वंदे संत परंपराम। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों से रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्या कभी सोचा है कि वह कुछ खास बात क्या है जिसके कारण अनेकानेक आघातों के बावजूद हमारी हस्ती नहीं मिटी? आज तक हमारी हस्ती अक्षुण्ण है, अखंड है, श्लाघनीय है और श्रद्धास्पद है। मित्रों, वैश्विक इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनिया की कई संस्कृति बरसाती पौधों की तरह उदित होकर के विश्व पटल पर आई, पर कालांतर में काल कवलित भी हो गई। नील नदी की घाटी में गगनचुंबी पिरामिडों का निर्माण करने वाली तथा अपने पितरों को मम्मी के रूप में पूजने वाली मिस्र की संस्कृति अब कहाँ है? असीरिया और बेबीलोनिया की संस्कृतियां क्या अब भूमि पर हैं? देवी देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों को पूजने वाली संस्कृतियां क्या वर्तमान रोमवासियों के लिए कोई महत्व रखती हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। किंतु भारतीय संस्कृति का अक्षयवट प्राचीन वैदिक काल से लेकर आज तक फल फूल रहा है। भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति या यूं कहें कि सनातन संस्कृति आज भी अजर और अमर रहते हुए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, गौरवास्पद है। इसके कारण कई हैं, आध्यात्मिक हैं, राष्ट्रीय हैं, इसके अलावा नैतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक और स्वाभाविक आदि। और इसका श्रेय जाता है हमारे महान पूर्वजों को। ऐसे ही बहुविध महापुरुषों की श्रृंखला में आध्यात्म व संत परंपरा के महापुरुष संत शिरोमणि रविदास जी भी एक महान संत हैं, जिन्हें कई लोग रैदास के नाम से जानते हैं, जो माघी पूर्णिमा को वाराणसी के मड़ुआडीह, जिस स्टेशन को सरकार ने अब बनारस नाम दे दिया है, वहां जन्मे और महाकवि कालिदास तथा भक्त मीराबाई के समकालीन थे। आपका जन्म संवत 1456 विक्रमी के आसपास अनुमानित किया जाता है। यद्यपि इतिहासकार इनका जन्म संवत 1470 मानते हैं, पर उनका जन्मदिन रविवार को था और उस दिन माघी पूर्णिमा थी। इस बात पर लगभग सभी एक मत हैं। रविदास जी ने स्वयं लिखा है, काशी डिंग माणुर स्थाना, शूद्र वर्ण करत गुमराना, माणुर नगर लीन अवतारा, रविदास शुभ नाम हमारा। वह ऐसे बाल संत थे जो 12 वर्ष की अवस्था में ही स्वयं सीताराम की मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजा किया करते थे। इनके गुरु रामानंद थे, इसलिए कबीर इनके बड़े गुरु भाई हुआ करते थे। और मीराबाई तथा उनकी सास रानी झाली इनके शिष्य थे। संत रविदास चर्मकार थे, पर इस व्यवसाय में उनकी कोई रुचि नहीं थी और व्यवसाय करते हुए भी वे उससे निष्प्रिय रहते थे। उनका अधिकांश समय और उनका अधिकांश धन भी साधुओं की सेवा में ही व्यय हुआ करता था। वे कभी किसी पशु को मारकर उसके चमड़े से अपना व्यवसाय नहीं करते थे, बल्कि मरे हुए जानवरों का चमड़ा खरीद करके ही वे चर्मकार का कार्य किया करते थे। और साधु संतों से तो वे जूते के पैसे भी नहीं लेते थे। और एक सबसे बड़ी बात जो उनकी है वो है कि भारतीय दर्शन को अत्यंत सरल भाषा में प्रस्तुत करके सर्वसाधारण के लिए आपने अत्यंत ही सुलभ किया।
संत रविदास जी के विचार में साधु वह है जो केवल आत्म कल्याण न करके लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। वे लिखते हैं, सब दुख पावे जासु ते सो ही हरि के दास, को दुख पावे जासु ते सो न दास हरिदास। नामदास के अनुसार कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वह पिछले जन्म में ब्राह्मण थे। मीरा स्मृति ग्रंथ के अनुसार इस महान संत ने संवत 1584 सन 1527 ईस्वी में निर्वाण प्राप्त किया। उनकी रचित वाणियां आज भी लाखों अनुयायियों को सन्मार्ग में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देती हैं। रैदास रामायण उनकी प्रसिद्ध कृति है। गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी लगभग 40 वाणियां संग्रहित हैं। तो आइए ऐसे महान संत का हम स्मरण करें, उनको याद करें और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलें। जातिगत वैमनस्यों से दूर होकर के भगवान सीताराम को भजें, धर्म में अपनी आस्था बनाए रखें और इस राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखने का पूरा प्रयास करें। इसी के साथ संत रविदास जी के इस जयंती पर्व पर आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि संत रविदास जी संत शिरोमणि हैं और हम मानव शिरोमणि बने। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए भगवान की भक्ति में लीन हों। वंदे संत परंपराम।